हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। हरियाणा सिविल सर्विस 2023 आने वाली है, कब आएगी और क्या संभावित तारीख है, इस पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ सवाल जो एस्पिरेंट बार बार पूछ रहे हैं, जो उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, मैंने बेसिकली उनको 5 में कैटेगराइज किया। उन पांचों संभावनाओं पे डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि एक्सेस से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो वो आपको समय से मिल सके। पहला सवाल आता है जो अब बहुत पूछा जा रहा है कि हरियाणा सिविल सर्विस में भ्रष्टाचार हुआ है, उसका आधार क्या दिया जा रहा है? उसका आधार दिया जा रहा है मेंस का रिजल्ट। जो मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, इस मेंस के रिजल्ट में बहुत से नंबर है, रोल नंबर वो सीरीज में दिखाए गए हैं आपको। 23, 24, 48, 49, 52, 53, 56, 57 हो गए, 62, 63, 64 हो गए, 15, 15, 15, 16, 15, 17 और 15, 18। तो इस तरह की जो सीरीज की जो बातें चल रही है, चाहो तो इसको आप पूरा रंग लो। बेसिकली 2000 लोगों में से जब हमने देखा था कि 425 लोगों को सेलेक्ट किया गया, यानी अप्रोक्सीमेटली हर चौथा या पांचवा बच्चा है वो अगर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति बनना स्वाभाविक थी। दूसरा, इसमें मेजर रोल प्ले किया है सब्जेक्ट सिलेक्शन ने। जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो लोग हमसे तभी से जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूं कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो मेजर रोल प्ले करता है। तो क्या रोल नंबर साथ में आना भ्रष्टाचार की निशानी है? तो मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। हाँ, रोल नंबर साथ में आने में दो मेजर रीजन होते हैं। जब बहुत हर चौथा या पांचवा कैंडिडेट अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ऐसी स्थिति बनना स्वाभाविक है। दूसरा, अगर सब्जेक्ट जब तक एचसीएस के अंदर विद्यमान रहेगा तो ऐसी स्थिति बनना एक सामान्य सी घटना है। जैसे एडवर्टाइजमेंट देखें हम, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो मेंस के जो थे, इसको लेके उर्दू सब्जेक्ट को शामिल करने के लिए आपने देखा था कोर्ट में रिट भी गई थी, लेकिन हुआ नहीं उस पर फैसला। तो एग्रीकल्चर और एंथ्रोपोलॉजी या केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिक इंजीनियर और इंग्लिश लिटरेचर, इन सब्जेक्टों में एक समान मार्किंग नहीं हो सकती। नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें काफी पेचीदगियां होती है। सबसे बड़ी बात तो उसमें मेजर रोल प्ले करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं। जैसे मैं आपको कोई पुराने डाटा भी दूं जो मेरे पास उस टाइम भी उपलब्ध थे भी, 2017 के अंदर काफी सारे सब्जेक्टों में यूपीएससी में हिस्ट्री थी तो लगभग 1074 बच्चों ने हिस्ट्री मेंस में ली थी, जिनमें 59 सिलेक्ट हुए। 5.5% था हिस्ट्री का रेशो। ज्योग्राफी का भी 5.5% ही था, क्योंकि 2669 बच्चों ने लिया था और 147 बच्चे फाइनल लिस्टेड हुए थे। सक्सेस रेट 5.5 है, लेकिन ज्योग्राफी लेने वालों की संख्या है वो काफी बढ़ गई। वहीं बोडो लिटरेचर था, एक ही बच्चा, वो एक का एक सेलेक्ट 100%। असमिया भाषा थी, उसमें 3 बच्चे और कोई सिलेक्ट नहीं, 0% रेट। तो इस तरह करके आती है, पेचीदगियां आती है जब इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो ये एक सामान्य सी बात है। फिर होता है कि सर एचसीएस की मुख्य परीक्षा की आंसर शीट कौन चेक करता है? तो ये एचपीएससी का पैनल होता है। उस पैनल में डिफरेंट यूनिवर्सिटी के विद्वान होते हैं। वो एचपीएससी उनको बुलाती है, कॉपी चेक कराती है, लेकिन वो किसी भी कॉपी को मार्क नहीं कर सकते। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कोडिंग किया हुआ शीट मिलती है जिसमें उनको पता ही नहीं होता कि कौन बच्चा है, किसका पेपर है। तो ये बहकाने वाली बातें हैं। जैसे कुछ बातें आ रही है कि 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और इंटरव्यू क्लियर करवा देंगे, तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी बातें हैं। हो सकता है कुछ समय में इस तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आने लग जाए, दोनों बोलने वाले में कौन एचसीएस क्या पता ही ना चले। ये सब ध्यान भटकाने के तरीके होते हैं। हाँ, सब्जेक्ट का मेजर रोल होता है। जहां तक सब्जेक्ट रहेगा हरियाणा सिविल सर्विस में, जब तक सब्जेक्ट स्टैंड करेगा तब तक ऐसी पेचीदगियां आती ही रहेगी। दूसरा, अगर आप 12 गुणा की जगह प्रीलिमिनरी में 15 गुणा 20 गुणा बच्चों को बुलाएंगे तो आपको ये रोल नंबर और दूर दूर मिल जाएंगे, थोड़ा और आपका जो वहम है वो दूर हो जाएगा। तो क्या सब्जेक्ट को हटाकर सामान्य परीक्षा लेनी चाहिए जैसे कि आरपीएससी लेता है? आरपीएससी 4 पेपर लेता है मेंस में और चारों जनरलाइज्ड है, किसी सब्जेक्ट के स्पेसिफाइड नहीं है। चारों में उन्होंने सब्जेक्ट को इस तरीके से बाइफरकेट कर दिया कि सभी सब्जेक्ट टच होते हुए बढ़ रहे हैं। वहीं यूपीएससी की मैं बात करूं तो यूपीएससी अभी भी सब्जेक्ट के साथ ले रहे हैं, एनुअल एग्जाम लेता है, उनका मैकेनिज्म काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन पे ज्यादा सवाल नहीं उठाए जाते। जबकि वहां भी
5.5% से लेके 11%, 14%, 15% कई सब्जेक्ट्स की सक्सेस रेट होती है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सब्जेक्ट मेजर रोल प्ले नहीं करता। आप देखेंगे, लेकिन अब ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, 2669 बच्चों ने मेंस लिया और 147 सेलेक्ट हो गए, तो वो देखने में यूँ आया पूरी भर्ती में ज्योग्राफी वालों का बड़ा दबदबा है। जबकि सक्सेस रेट की बात करें तो वो 5.5% ही थी। उससे ज्यादा तो बहुत सारे सब्जेक्ट की थी। जैसे लॉ की बात करूं मैं, उस अवधि में 304 बच्चे थे जिन्होंने मेंस में लॉ लिया और उनमें 43 सेलेक्ट हुए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 14.1% है वो उसकी सक्सेस रेट थी। तो कहाँ जियोग्राफी की 5.5, कहाँ लॉ की 14.1। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पिट रहा था यूपीएससी में, तो उसके सिलेक्शन के लिए बच्चे कम सब्जेक्ट लेने लगे, लेकिन उसकी सक्सेस रेट 10 के करीब थी। 10% बच्चे थे वो फाइनल सेलेक्ट हो रहे थे, इस बार नहीं हुए। एक अन्य जो मेजर रीजन होता है वो होता है मीडियम का। मीडियम में इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों चीज होती है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम से ज्यादा स्कोर करते हैं। ये एक परंपरा के रूप में स्थापित सी होगी ये प्रक्रिया। आप फाइनल सिलेक्शन में जब आप देखेंगे 156 पदों के लिए, तो आपको इंग्लिश मीडियम वाले 100 से भी अधिक, और हो सकता है इससे भी काफी अधिक संख्या में मिल जाएंगे। तो मीडियम का भी इसमें मेजर रोल होता है। तो एचपीएससी बहुत फेयर कंडक्ट कराने की कोशिश कर रही है। तो हरियाणा सिविल सर्विस 2023 क्या बिना सब्जेक्ट के होगी? ये एक आपका सवाल अब जनरेट हो रहा है कि क्या एचपीएससी अपना पैटर्न चेंज करके इस पार्शियलिटी से बचने के लिए ऐसा कर रही है? तो संभावनाएं सभी चीजों की व्याप्त होती है, लेकिन अभी तक इसके मामले में कुछ भी स्पष्ट सरकार की तरफ से आदेश नहीं आया है। फिर आता है कि सर एचसीएस 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा? तो काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो बताते हैं, जानकारियां भी देते हैं, वो फरवरी का कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है मार्च के फर्स्ट वीक के आसपास शायद बजट पेश होगा। मार्च फर्स्ट वीक हो या जब भी इसकी डेट डिसाइड होगी, और बजट के जस्ट बाद में एचसीएस अनाउंस करने की ज्यादा संभावनाएं बन रही है। तो उसमें तब तक इसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, और इसके बाद सरकार इसकी रिपोर्ट कार्ड भी कोर्ट में पेश कर देगी विधानसभा में, और उसके बाद नई रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट हो सकती है। तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पिछली बार का जब आप पेपर देखेंगे तो एक अच्छे सिलेक्शन लायक मार्क्स लाने के लिए, बॉर्डर लाइन के लिए नहीं कह रहा मैं, अच्छे सिलेक्शन लायक मार्क्स लाने के लिए आपको कम से कम 3-4 महीने की धुआंधार तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी, लॉन्ग सिटिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर आप एचसीएस को लेके सीरियस हैं तो आप तैयारी कीजिए। हर परीक्षा में पास फेल दोनों चीजें हुआ करती है, लेकिन अब एचपीएससी ने अपना पैटर्न है वो काफी सुधारा है। हम उसको देख भी रहे हैं। जब फाइनल सिलेक्शन होगी तो वो बच्चे मिलेंगे आपको जिन्होंने काफी स्टेट्स के पीसीएस लिख रखे हैं, यूपीएससी के भी मेंस लिख रखे हैं। वो डिजर्विंग है। हम फेल हो जाते हैं तो हमें बुरा लगता है, सभी को बुरा लगता है। आपके जो एजुकेटर हैं, टीचर्स हैं हमारे जैसे, उनको भी बुरा लगता है कि हमारे बच्चे रह गए। अब बच्चों में भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन स्थितियां बन जाती है। अब जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन पा जाते हैं, तो जो आउट हुए उनको और ज्यादा बुरा लगता है। तो ये एक सामान्य सी स्थिति है। आप इसको कोसने की बजाय आप अपनी तैयारी को पॉलिश कीजिए, ताकि अगली जो रिक्रूटमेंट आएगी वो 100 के करीब पद जितने भी आते हैं, देखो अब क्या रहता है उसमें, 100 के करीब पदों की संभावना ज्यादा है। कुछ लोग 120 130 तक भी जा रहे हैं, हो सकता है इतना भी आए, लेकिन 100 के करीब की मुझे ज्यादा संभावना प्रतीत होती है, और बजट के बाद में प्रतीत हो रही है। तो देखते हैं क्या रहता है उसकी, आप उसकी तैयारी कीजिए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की उसकी पूरी कोशिश करेंगे। र्यूमर से बचना एचसीएस की तैयारी में सबसे मेजर रोल है। जैसे जब एडवर्टाइजमेंट जारी होगा तो लास्ट डेट उसी के साथ, और प्रीलिमिनरी एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट एडवर्टाइजमेंट के साथ जारी होगी। और जिस दिन फॉर्म लास्ट फिल किया जाएगा, फीस सबमिट की जाएगी, उस दिन मार्केट में न्यूज आनी शुरू होगी भाई जो डेट डिक्लेयर की गई है उस पे प्री नहीं होगा, ये प्री आगे जा रहा है, कोर्ट में केस हो गया है, तारीख बढ़ाने को लेके केस हो गया है। फिर वो र्यूमर चलते रहेंगे, कुछ आगे भी हो जाती है कई बार परीक्षा, कई बार सेम तारीख पे हो जाती है और बहुत से बच्चे चूक जाते हैं। फिर वो जैसे मेंस के लिए आएंगे तो प्री का रिजल्ट रिवाइज, प्री को चैलेंज को लेके कोर्ट में चले गए, उससे फिर र्यूमर्स पैदा होंगे, फिर डिस्ट्रैक्शन आएगा, फिर आपकी तैयारी प्रभावित होगी। तो ये एक एचसीएस में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सीट्स बड़ी कम रहती हैं। हर स्टेट में 1500, राजस्थान में 670 के करीब, 700 के करीब सामान्य वैकेंसी,
जिसको वो लो वैकेंसी मान रहे हैं, 2000 के करीब एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार आरपीएससी में, वहीं हरियाणा में 100 के करीब कर रहे हैं, तो दोनों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। फिर ये एग्जाम एनुअल नहीं होता, ये लगभग 2 से 3 वर्ष की अवधि ले लेता है। इस दौरान बहुत सारे र्यूमर्स आते हैं, बहुत सारे आपको परेशान करने वाले फैक्टर आते हैं, लेकिन जो बच्चा एक अच्छे टीचर के कांटेक्ट में हो, प्लस जो अपनी तैयारी कर रहा हो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए भी, मुझे तो परीक्षा देनी है चाहे 1 महीने बाद हो, जो तो और टफ होगा तो मैं और तैयारी कर लेता हूँ, जो इस मानसिकता के साथ काम करता है वो जनरली इसमें अच्छा स्कोर करता है। अदरवाइज प्री का पेपर देते ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ की लड़ाई शुरू होगी, और उसमें मान लो, अब मेरे पास जितने बच्चे जुड़े हुए हैं मैंने उनके हिसाब से अगर मान लिया भाई 65 जा रही है, तो जो बच्चे पूरे 65 64 के करीब स्कोर कर रहे हैं, वो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक एक ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते, तैयारी नहीं कर पाते। तो आप तभी तक अच्छे हैं जब आप यहाँ इसमें सब 75% 80% के करीब स्कोर की कोशिश कीजिए, ताकि कुछ भी कट ऑफ रहे मेरा तो हो जाएगा। और आप जैसे ही प्री देख के आए उस दिन रात को आराम करके नेक्स्ट डे से आप मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो दिशा क्लासेज आपको बेस्ट विशेष दे रहा है कि आप अगर एचसीएस में, क्योंकि बहुत रौबदार नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत सामाजिक सम्मान की नौकरी है, इन सब बातों से 2 करोड़ 1 करोड़ 5 करोड़ पेपर बिक गया, आउट हो गया, लीक हो गया, इनसे बचते हुए तैयारी कीजिए। दिशा क्लासेज की तरफ से भी जैसे ही ये इंटरव्यू कंप्लीट होंगे उसके बाद में फिर हम प्री के लिए आपको फिर से गाइड करना शुरू करेंगे। तब तक एक बार इंटरव्यू के बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं दे पाते यूट्यूब पे भी, लेकिन जैसे ही होगा हम आपको जरूर करवाएंगे। तो उम्मीद है आपके काफ़ी सारे डाउट तो दूर हुए होंगे, फिर भी कुछ डाउट अगर मन में है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।